7 स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और ये बहुत आसान भी है। स्टेप 1, एक्सेप्ट इट। देखो दोस्तों, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में कभी थीं वो अब खत्म हो चुकी हैं। इट्स ओवर मैन, इट्स ओवर। वो शख्स अब जा चुका है। ये थोड़ा मुश्किल है कि आप इसे एक्सेप्ट करो कि वो जा चुका है, लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि वो जा चुका है। देन एक्सेप्ट इट, क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप खुद को दुखी करते रहोगे, आप परेशान रहोगे। स्टेप 2, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। खुद को दोष मत दो। अक्सर जब कोई रिलेशनशिप टूटता है तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, है ना। हम अपने बीते हुए कल में जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने ये काम ना करके वो काम किया होता ना तो शायद आज सब कुछ ठीक होता। अगर मैंने उस सिचुएशन में एक्स ना करके वाई किया होता तो शायद सब कुछ ठीक होता। नो, डोंट थिंक लाइक दिस। अगर मैं फ्रेंकली बोलूं तो इस बात का अब कोई मतलब नहीं है। इट्स डजंट मैटर। देखो दोस्त, आपको जो उस टाइम पर ठीक लगा था आपने वो किया। अब खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। स्टेप 3, डोंट ट्राई टू गेट देम बैक। उन्हें दोबारा पाने की कोशिश मत करो। जब भी हमें कोई छोड़कर चला जाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं लेकिन फिर भी हम उदास रहते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम तभी ठीक होंगे, तभी अच्छा फील करेंगे जब वही इंसान हमारे लाइफ में आएगा जो हमें छोड़ के चला गया था। इसीलिए हम उसे दोबारा पाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ये सोच आपको एक कमज़ोर इंसान बनाती है, आपके वैल्यू को कम करती है और सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि ये आपको डिप्रेशन में डालती है और ओवरऑल इसका असर आपकी ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा पड़ता है। आप किसी से भी सही से बात नहीं करते हो, आपको बात बात पर गुस्सा आता है और आपका हेल्थ भी खराब होता है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो आप अपनी ही ज़िंदगी को टॉक्सिक बना लेते हो, जहरीला बना लेते हो। इसलिए जो हो गया वो हो गया, उसे पाने की कोशिश मत करो। लाइफ में और भी चीज़ें हैं, और भी लोग हैं और बेहतर लोग हैं। सो आगे बढ़ो। डोंट ट्राई टू गेट देम बैक। स्टेप 4, डोंट बी जेलस। जलन की भावना मत रखो। अगर आप उस इंसान को किसी और के साथ देखते हो तो इसमें जलन फील करने वाली कोई बात नहीं है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने वाली कोई बात नहीं है। देखो, आप मेरी बात ध्यान से समझना कि आप एक बेहतर इंसान थे और एक बेहतर इंसान हो। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी होगा। आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो और आप सिर्फ एक ही हो और कोई दूसरी कॉपी नहीं है आपकी। आप ये सोचो कि उसकी मर्जी, चाहे वो जो करे वो करे, आई डोंट केयर। अब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाओ और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओ। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है दोस्त, आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। स्टेप 5, हैंग आउट विथ फ्रेंड्स एंड सेल्फ। खुद के साथ और अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओ। अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बड़ी से बड़ी टेंशन का इलाज दोस्तों के पास होता है, तो फिर उनके साथ टाइम बिताओ ना। और सबसे बड़ी बात, हमें पूरे दिन में खुद से बात करने के लिए एक टाइम जरूर निकालना चाहिए। इसलिए आप खुद के साथ भी बैठो, खुद को ही खुद का दोस्त बनाओ और खुद से ही पॉजिटिव बातें करो, खुद को मोटिवेट करने वाली बातें करो। देखो इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है। दुनिया चांद पे जाने की तैयारी कर रही है और मैं यहां फंसा हूं। जस्ट थिंक अबाउट इट। स्टेप 6, डोंट चेक देयर सोशल मीडिया। जो इंसान जा चुका है उसका सोशल मीडिया अकाउंट मत चेक करो। खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखो क्योंकि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेप 7, थ्रो योरसेल्फ इनटू हॉबीज और वर्क। खुद को किसी काम में लगाओ। मैं सजेस्ट करूँगा कि जिम जाओ, क्योंकि जिम जाने के कुछ महीनों बाद जो कॉन्फिडेंट आता है ना, वो बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंट होता है और उस कॉन्फिडेंट के आगे अच्छे अच्छे लोग फीके पड़ जाते हैं और दूसरे लोगों से जो अटेंशन मिलता है वो तो अलग ही है। जिम जाने से खुद के प्रति बहुत स्पेशल, यूनिक और शानदार फीलिंग आती है। सो गो टू द जिम। इसके अलावा आपकी जो हॉबीज़ हैं उस पर काम करो। लेकिन अगर मैं दिल से एक बात बोलूँ ना तो वो ये है कि आप एक बड़ा सा गोल सेट करो, अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाओ और उसके पीछे भागना शुरू करो। आई बिलीव एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब कोई बड़ा गोल होता है ना तो उसके आगे सब कुछ फीका पड़ने लगता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही लक्ष्य चाहिए होता है। सो सेट ए बिग गोल इन योर लाइफ and chase them, do hard work, grind yourself and achieve that dream goal. And last is so important, love yourself. खुद को प्यार करो, खुद का ख्याल रखो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार से पेश आओ, क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो जिंदगी भर खुद के साथ रहोगे। And one more step,
फॉरगिव देम। जब आप उस इंसान को दोष देते हो, उस पर गुस्सा करते हो, तो इससे आप ही हर्ट होते हो, वो इंसान नहीं। इसलिए उसे माफ़ कर दो, क्योंकि जब आप उस इंसान को माफ़ करोगे तो आपके दिल पर पड़ा हुआ सारा बोझ नीचे उतर जाएगा और आप हल्का और स्वतंत्र महसूस करोगे। और हाँ, ये काम आज से ही करना शुरू कर दो।